हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि हिस्टोलॉजी टॉपिक पर वीडियो बनाइए करके। तो फिर फाइनली आज से जो है हम लोग हिस्टोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारा कुछ कवर करने वाले हैं। हिस्टोलॉजी क्या है? तो फिर जो ऊतक है गाइस, ऊतक के अध्ययन को ही जो है हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है। तो फिर हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है ऊतक आएगा, ऊतक के टाइप्स वगैरह आएगा, वो सारा कुछ जो है हम कवर करने वाले हैं ना। और आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट्स करे थे कि प्लीज़ हिस्टोलॉजी पर तुरंत वीडियो बनाइए करके। तो फिर देखिए गाइस, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपना स्टडी करना होता है और उसमें से कुछ टाइम निकाल करके जो है नोट्स बनाना, फिर उस नोट्स प्रिपेयर किए हो उसका वीडियो तैयार करना, एडिटिंग वगैरह, ये सारा कुछ जो है लगता है ना। तो फिर इस वजह से जो है लेट हो सकता है वीडियो आने में। तो फिर आप लोग जो है पैनिक ना हुआ करें, है ना। तो फिर चलिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं ऊतक, टिश्यू। क्या क्या पढ़ेंगे ऊतक के बारे में वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है गाइस, इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, आखिर टिश्यू है क्या, है ना। सेकंड देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू कितने टाइप्स के हैं वो हम देखेंगे। थर्ड देखेंगे गाइस एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है गाइस, ये टिश्यू के टाइप्स हैं, है ना। तो फिर ये जो टिश्यू है गाइस, मतलब टिश्यू के जो है 4 प्रकार होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्क्यूलर टिश्यू, है ना। तो फिर उसको जो है एग्ज़ाम में एक साथ कभी भी नहीं पूछेगा कि ऊतक क्या है, ऊतक के सभी प्रकारों का वर्णन कीजिए, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। आपको सिंपल से दिया जाएगा कि टिश्यू है क्या, एपिथेलियल टिश्यू का वर्णन कीजिए, ऐसे आएगा एग्ज़ाम में, है ना। या फिर आएगा टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का वर्णन कीजिए, या फिर आएगा टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू का वर्णन कीजिए। ऐसे करके जो है अलग अलग प्रकार को जो है पूछा जाता है। एक साथ जो है कभी भी सभी टाइप्स को जो है नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो फिर आज जो है हम लोग फर्स्ट जो है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वजह से मैंने थर्ड पॉइंट जो है एपिथेलियल टिश्यू लिखा है, ठीक है। अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू पूछा जाए तो फिर आप यहाँ पे कनेक्टिव लिख सकते हैं, या फिर नर्वस टिश्यू पूछे तो फिर नर्वस टिश्यू लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है गैस, इसके भी टाइप्स हैं, उनको जो है हम फोर्थ पॉइंट पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर चलिए, सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन देखेंगे इसका टाइप्स, है ना। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। टिश्यू की अवधारणा को जो है सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेवियर बी चैट ने दिया था, है ना। अब देखिए, सेल के बारे में तो हम सभी को पता है ना। लेकिन टिश्यू के बारे में सर्वप्रथम अवधारणा या टिश्यू के बारे में सर्वप्रथम किसने सोचा, तो फिर वो किसने सोचा, तो जेवियर बी चैट ने दिया था, ठीक है। इसकी अवधारणा थी कि टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। टिश्यू की स्टडी को जो है हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। टिश्यू की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया, तो बी चैट ने, और टिश्यू के अध्ययन को जो है हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं, एक जीव में एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाले सेल के ग्रुप्स को जो है ऊतक कहते हैं। अब देखिए, टिश्यू जो है हम लोग 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। समान संरचना और समान कार्य करने वाले टिश्यू के या ऊतक के समूह को जो है हम टिश्यू कहते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो फिर वही है, किसी एक जीव में, है ना, अलग अलग जीवों में नहीं, किसी एक जीव में एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाले सेल्स के ग्रुप को जो है हम टिश्यू कहते हैं। सम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू, है ना। यानी कि जिनकी संरचना समान होती है, जिनकी उत्पत्ति समान होती है, साथ ही जिनका कार्य भी जो है समान होता है, ऐसे कोशिकाओं के समूह को जो है हम टिश्यू कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारे लीवर की कोशिकाओं को देखें तो फिर लीवर की कोशिकाएं अलग होती हैं और ब्रेन की कोशिकाएं अलग होती है, अलग अलग होती है ना। इसी वजह से ब्रेन का कार्य अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है, और लीवर का फंक्शन अलग होता है। हालांकि वो एक ही जीव में है, लेकिन उनकी जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग कार्य करती है, साथ ही उनका स्ट्रक्चर भी जो है वो अलग अलग है ना। तो फिर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जीव में एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को जो है हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, सेकेंड टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। देखते हैं, बॉडी टिश्यू को उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स या टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए, जो टिश्यू है गाइस, उसको जो है उनके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के अनुसार, है ना, यानी कि उसकी संरचना और उसके कार्य के अनुसार जो है 4 भागों में जो है क्लासिफाइड किया गया है, या इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्क्यूलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू, है ना।
एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, ये मुझे नहीं पता। कनेक्टिव टिश्यू को जो है संयोजी ऊतक कहते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू को जो है मांसपेशी टिश्यू ऐसे कुछ कहते हैं। नर्वस टिश्यू को जो है तंत्रिका ऊतक जो है कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक को जो है हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। आज जो है हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो है देखने वाले हैं। तो फिर एपिथेलियल टिश्यू को जो है देखते हैं गाइस। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के फ्री सरफेस में बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण पर पाया जाता है, जो हमारे बॉडी को कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है गाइस हमारे बॉडी के सभी पार्ट में पाया जाता है ना। जो बाह्य आवरण जो होता है, जो जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं ना, वही जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। और ये जो है हमारे बॉडी के फ्री सरफेस में, यानी कि जैसे कि ये हमारा लीवर है ना, मान लेते हैं ये हमारा लीवर है, तो फिर इसके आंतरिक साइड ये वाला जो एरिया है इस सरफेस पर भी, और ये जो बाह्य आवरण है इस सरफेस पर भी जो है पाया जाएगा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। इसी प्रकार जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा मान लेते हैं स्टमक मान लो, है ना, ये हमारा स्टमक है मान लो, गलत बन रहा है लेकिन मान लो, है ना। तो फिर ये जो इसका जो बाह्य आवरण है ये भी एपिथेलियल टिश्यू का बनेगा, और ये जो आंतरिक दीवार है ये भी जो है एपिथेलियल टिश्यू का जो है बना रहता है ना। तो फिर वही है, एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे बॉडी के फ्री सरफेस में बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण पर पाया जाता है, जो हमारे बॉडी को कवरिंग देता है, साथ ही प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में कोशिकाएं जो है वो सिंगल और मल्टीपल लेयर में जो है व्यवस्थित होते हैं। कोशिकाओं के मध्य जो है बहुत कम स्पेस होता है। अब देखिए जो टिश्यू है गाइस वो क्या है, कोशिकाओं का जो है समूह है ना। तो फिर ये जो एपिथेलियल टिश्यू है गाइस ये जो है सिंगल लेयर के भी होते हैं, और मल्टीपल लेयर बोलने से मतलब है कि कई जो है वो एक कोशिकाओं से बने होते हैं ना। जैसे कि ये जो है एक परत है और इसमें जो है सिंगल कोशिकाएँ पाई जाएगी, यानी कि इस प्रकार से जो है सिंगल लेयर पाया जाएगा, और क्या बोला है, मल्टीपल लेयर भी व्यवस्थित हो जाए। तो फिर कई बार जो है कोशिकाएं इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर भी जो है मल्टीपल लेयर बना करके जो है व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अरेंज रहते हैं। कोशिकाओं के मध्य जो है बहुत कम स्पेस होता है, और ये जो कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गैस, इनके बीच जो है बहुत ही कम स्पेस होता है, यानी कि वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गैस। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अवेस्कुलर टिश्यू हैं। ठीक है, यानी कि इनमें वेस्कुलर के अंतर्गत क्या क्या आता है, नर्व्स वगैरह आता है ना। तो फिर इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं गैस उनमें नर्व्स वगैरह नहीं पाया जाता है ना, अवेस्कुलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखते हैं गाइस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फिर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको फिर से बांटा गया है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसी प्रकार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को बांटा गया है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। नीचे है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो फिर ये जो है आपको याद रखना है। इंग्लिश में ही ये नाम मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी जब किया था तो फिर इंग्लिश में ही किया था, हिंदी में मुझे इनका नाम नहीं मिला है ना। हालांकि मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, लेकिन मैंने भी इंग्लिश में ही किया है, तो फिर आप लोग भी इंग्लिश में ही करेंगे, है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं गाइस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को जो है सेल के शेप के बेस में 3 प्रकार में बांटा गया है ना। यानी कि ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है गाइस, इसको जो है जो कोशिकाएं होती है ना, उनके शेप के बेस पे जो है 3 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट जो है हमने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखा था, उसी को जो है हम लोग देखने वाले हैं ना। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है पतले और फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, पतले और फ्लैट होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर वाले होते हैं। अब देखिए ये जो कोशिकाएं हैं ये सभी क्या हैं, कोशिकाएं हैं, है ना। मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं गूगल से डाउनलोड वगैरह करके जो है जब एडिटिंग करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूँगा, है ना। तो फिर ये देखिए ये जो है कोशिकाएं हैं, है ना, और ये जो है कोशिकाओं का सिंगल लेयर है, इनके ऊपर जो है और कोशिकाएं नहीं है ना। तो फिर ये जो है सिंगल लेयर की जो है कोशिकाएं होती है, कौन, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना।
और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है गाइस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो है प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये नीचे क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसी के ऊपर जो है ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्या है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं यानी कि थिन होते हैं, और ये फ्लैट होते हैं यानी कि दबे हुए होते हैं, है ना। और ये जो है वो सिंगल लेयर वाले होते हैं। देखिए, ये सिंगल लेयर की कोशिकाएं हैं, एक ही परत है ना कोशिकाओं की, तो फिर ये सिंगल लेयर है। आगे देखते हैं, तो फिर ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इन सेल में जो है न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ये जो इनके जो सेल हैं, इनमें इनकी जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में जो है प्रेजेंट है ना। तो फिर इसको भी आप लोगों को बताना है। आगे बात करें लोकेशन की, तो फिर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फिर ये जो है एल्वियोलाई में पाया जाता है ना। जो वायु कोश होते हैं गाइस, उसमें पाया जाता है ना, लंग्स के। आगे देखते हैं, ये जो है हार्ट के इनसाइड वॉल पर भी जो है प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा हृदय है उनके इनसाइड वॉल पर ये पाया जाता है। साथ ही ये कई ट्यूब्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, है ना, यानी कि जितनी भी प्रकार की नलिकाएं हैं उन पे भी जो है ये सिंपल एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है पाया जाता है। ठीक है, तो फिर इतना जो है आपको याद रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है और ये कैसा होता है। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है उसी को ही आपको डिस्क्राइब करना है। ये सिंगल लेयर वाले होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होते हैं, पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, बस। आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन, है ना। तो फिर ये जो है गैस डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, है ना, गैस का आदान प्रदान वितरण करते हैं। अब देखिए, वायु कोश में है ना, वायु कोश से क्या होता है, गैस का डिफ्यूज़न होता है। तो फिर इनका जो कार्य है वो है डिफ्यूज़न करना, है ना। फिर है अब्जॉर्प्शन और शोषण करना, साथ ही प्रोटेक्शन देना। ये सभी जो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, क्यूबॉइडल नाम से स्पष्ट है कि इनके जो टिश्यू हैं वो कैसे होंगे, क्यूब के शेप के होंगे। ठीक है, तो फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू चौकोर क्यूब शेप के जो है दिखाई देते हैं, है ना। यानी कि इनके ऊपरी लेयर को देखोगे तो फिर ये जो है क्यूब के समान दिखाई देते हैं। इनको देखने पर जो है सारे भाग एक जैसी आकृति के और एक ही साइज के दिखाई देते हैं। अब देखिए, क्यूब कैसे होते हैं, वो सेम साइज़ के होते हैं, है ना, सेम शेप और सेम साइज़ के जो है होते हैं। तो फिर वैसे ही जो है इनको ऊपर से देखते हैं या इसके ऊपरी लेयर को देखते हैं तो फिर इनकी जो आकृति है वो एक ही समान दिखाई देती है ना। आगे देखते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं तथा न्यूक्लियस जो है वो गोलाकार और सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू भी जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो गोलाकार और सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम गलत बन गया, ये वाला देखिए, है ना। हाथ से बनाने पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है ना। तो फिर इसके जो ऊपरी लेयर है गाइस, इसको जब हम देखते हैं तो फिर ये जो है क्यूब के समान दिखाई देते हैं और इनका जो शेप है वो शेप और साइज़ जो है वो समान दिखाई देता है। साथ ही ये जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इतना हमने देखा भी, है ना। आगे देखते हैं, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो है किडनी के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। साथ ही ये अनेक ग्लैंड्स में, यानी कि जो अनेक ग्रंथियां हैं उनमें पाई जाती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो फिर ये श्रावण का कार्य करते हैं और अब्जॉर्प्शन, है ना, अवशोषण का कार्य करते हैं। श्रावण जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स में वो प्रेजेंट है, तो फिर सलाइवरी ग्लैंड से जो है वो क्या निकलता है, लार निकलता है। तो फिर ये जो है सिक्रेशन का भी जो है काम करते हैं। साथ ही अब्जॉर्प्शन, ये किडनी में पाया जाता है, किडनी क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है ना। तो फिर ये जो है ये दो फंक्शन हैं इसके। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। आई होप क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड देखते हैं गाइस, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू नाम से स्पष्ट है, कॉलम जैसे ये दिखाई देगा, है ना। तो फिर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में कॉलम जैसी संरचना पाई जाती है, यानी कि कॉलम कैसा होता है, खड़ा होता है ना, तो फिर वैसे दिखाई देता है। इस टाइप के टिश्यू की ऊंचाई जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये टिश्यू भी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तथा न्यूक्लियस जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पाए जाते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर पाए जाते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए कॉलम लाइक, यानी कि ये खंभे के आकार के होते हैं और इनकी जो लंबाई है वो अधिक होती है ना।
और ये भी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है गाइस वो जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर पाया जाता है, सेंटर में नहीं पाया जाता, बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर पाया जाता है। आगे देखते हैं, कभी कभी जो है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में उंगली के समान है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे जो है हम सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है कहते हैं। देखिए इस कभी कभी जो है ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, सॉरी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो फिर इस वाले कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू को जो है हम सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है कहते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा, जो स्ट्रक्चर में है उसी को जो है आपको डिस्क्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, अब चलिए गाइस इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि आखिर ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है। तो फिर ये जो है गाइस स्टमक के आउटर लाइनिंग में पाया जाता है, साथ ही ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, साथ ही ये फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये यहाँ क्यों प्रेजेंट होते हैं वो जो है हम इसका फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना। इनका मेन फंक्शन जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जैसे भोजन के पार्टिकल्स आदि को जो है आगे गति करवाना है, ठीक है। यानी कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जो है गति कराते हैं, है ना। जैसे कि सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है गाइस, तो फिर ये जो सिलिएटेड ऐसी जो संरचना है ना, ये जो है भोजन के पार्टिकल जब इसमें आते हैं तो फिर ये जो है इसको इस प्रकार से लहराते हुए जो है इधर आगे की ओर जो है गति करवाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर फैलोपियन ट्यूब की मैं बात करूँ तो फिर जैसे कि स्पर्म के पास जो है गति करने के लिए उसका पूंछ होता है ना, लेकिन जो एग होते हैं गाइस उनके पास जो है पूंछ वगैरह कुछ भी नहीं होता है गति करने के लिए। तो फिर ये जो फैलोपियन ट्यूब है गाइस उसमें ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। तो फिर ये जो सिलिएटेड है गाइस ये जो है इस एग को जो है गति करने के लिए मदद करते हैं, ये इस प्रकार से लहराते हुए जो है लहराते रहते हैं ना। तो फिर ये जो एग है गाइस वो जो है इसमें गति करते हुए इस प्रकार से गति करता है ना, यानी कि इसको जो है आगे की ओर ले जाने का काम करते हैं। तो फिर ये रहा इसका लोकेशन, यानी कि स्टमक के आउटर लाइनिंग में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, साथ ही फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। और इसका फंक्शन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड हमारा क्या था, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू, इसको देख लेते हैं। जैसे कि गाइस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू यानी कि ग्लैंड बना मतलब जितनी भी ग्रंथियां हैं, है ना, उन ग्रंथियों में जो टिश्यू पाया जाएगा उनको जो है हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, है ना। टिश्यू टू टाइप्स के सॉरी ग्लैंड्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, है ना, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो फिर ये जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू है ये दोनों टाइप्स के टिश्यू में पाया जाते हैं, है ना। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों में पाया जाता है ये जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू है वो, ठीक है। आगे देखते हैं, स्राव उत्पन्न करने वाले एपिथेलियल सेल के समूह को जो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ग्लैंड्स एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल से बनी हो सकती है, यानी कि जो ग्रंथियां हैं गाइस वो केवल एक सेल से या बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके जो है बना हो सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में उतना ज़्यादा नहीं है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू नाम से स्पष्ट है कि जितने भी ग्लैंड्स हैं, है ना, उनमें जो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आदि, इनमें जो है क्या पाया जाता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। आगे देखते हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो फिर ये जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, त्वचा पाया जाता है ना, और त्वचा से क्या निकलता है गाइस, पसीना निकलता है, ठीक है। तो फिर ये भी पसीना जब निकलता है तो फिर क्या होता है, टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी का मेंटेन रहता है। तो फिर इस प्रकार से देखें तो फिर ये जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो है मेंटेन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गाइस, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना और डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो है पाचन एंजाइम को प्रोड्यूस करता ये जो है पाचक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पाचन में जो है हेल्प होता है। तो फिर ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो फिर ग्लैंड किससे बना है, यही ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू से ही बना है। तो फिर इनका भी सेम कार्य है जो ग्लैंड्स के कार्य हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए हमारा त्वचा भी जो है एक प्रकार की ग्रंथि ही है, वहाँ से पसीना निकलता है तो फिर टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता है। सलाइवरी ग्लैंड भी जो है एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, और ये जो है सलाइवरी
सलाइवा जो है रिलीज़ करता है ना, लार का सिक्रेशन करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितने भी हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो भी जो है पाचक एंजाइम का स्राव करते हैं ना, या उनका निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है पाचन में हेल्प होता है। तो फिर यही जो है इसके फंक्शन है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड था गाइस हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्या लिखा है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मतलब जो स्ट्रेचेबल ना हो, यानी कि जिसको खींचा ना जा सके, है ना। तो फिर देखते हैं, ये स्पेशल टाइप्स के टिश्यू होते हैं जिसमें कई लेयर पाए जाते हैं, यानी कि इनमें जो है मल्टी लेयर पाए जाते हैं ना। अभी तक हम जो टिश्यू देख रहे थे उसमें जो है सिंगल लेयर पाया जा रहा था, है ना, लेकिन इसमें जो है मल्टी लेयर पाया जाता है, ठीक है। साथ ही अलग अलग साइज और अलग अलग शेप की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है गाइस, इसमें जो है अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ की जो है कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। ये टिश्यू भी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाई जाती है, और ये जो है नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि इनमें जो है खिंचाव नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो फिर डायग्राम जो हमने लिखा है ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के जो है टिश्यू हैं, और यहाँ पे जो है मल्टी लेयर है। देखिए एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, यानी कि मल्टी लेयर प्रेजेंट है, और ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। तो फिर जो डायग्राम है वही वहाँ हमने लिखा है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो फिर ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एक और है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ आप लोग ऐड कर लेंगे, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है ना। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू थर्ड। उसके बाद जो है गाइस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को, यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को फिर से बांटा गया है कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है क्या और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है क्या, है ना। अभी जो सेम हमने पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सेम इसी में भी है, लेकिन ये क्या है, नॉन स्ट्रेचेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं गाइस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो फिर इस टिश्यू के जो है इस टिश्यू के टॉप लेयर पतले एवं फ्लैट होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसके जो टॉप लेयर होते हैं वो फ्लैट और पतले होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, है ना, कि इसमें जो है टिश्यू पतले और फ्लैट होते हैं, सेम यहाँ भी है, लेकिन ये क्या है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है, ठीक है। इसको फिर से जो है गाइस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज्ड जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है कैरेटिन प्रोटीन मौजूद होगा, है ना। तो फिर वे टिश्यू जिनमें कैरेटिन प्रोटीन होगा वो जो है कैरेटिनाइज्ड होंगे, और नॉन कैरेटिनाइज्ड जिनमें कैरेटिन प्रोटीन नहीं होगा। आगे बात करें तो फिर ये कहाँ पाया जाता है, तो फिर ये ड्राई एरिया जितने भी हैं, जैसे कि नाखून, स्किन वगैरह, ये वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है आँख वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया गाइस हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। आगे देखते हैं। सेकेंड टाइप्स था हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या लिखा कि ये जो है पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं, है ना। तो फिर सेम इसमें भी लिखना है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में कि इसके टॉप लेयर को देखने पर जो है क्यूब के समान चौकोर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनके साइज़ और शेप जो है वो समान होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कॉलमनार, यानी कि स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, उसको भी जो है आप लोग लिखोगे कि जो है कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉलम लाइक होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट, है ना। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।